अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखो, हम लोग तीसरे सवाल तक कर चुके थे। अब जो सवाल कर रहे हैं थोड़ा तेज भी करेंगे और फिर लास्ट के कुछ सवाल हम आपके लिए छोड़ देंगे, वो अपने आप कर लेना। आज 2-3 सवाल करवा देता हूं मैं आपको, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगे। चौथा सवाल है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है। संख्या जो है 7 से 4 बड़ी है, यानी संख्या और 7 का अंतर कितना है? 4 तो ये, यानी संख्या में से अगर 7 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 4। यही कह रहे 7 से 4 बड़ी है, यानी 7 में 4 जोड़ दें तो संख्या के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई संख्या 7 से 4 बड़ी है, यानी 7 में अगर 4 जोड़ दें तो वो संख्या मिल जाएगी, तो माना वह संख्या बराबर x। कुछ भी मान सकते हैं आप, माना वह संख्या बराबर x। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये संख्या जो है वो 7 से 4 अधिक है। ये तो कह रहे हैं 7 से 4 बड़ी, यानी 7 में अगर हम 4 जोड़ दें तो वो संख्या मिल जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया? 11, यानी कि वह संख्या बराबर बराबर 11। एक ही लिख के रह गए थे, हो गया 11, एक डंडा खींचने से रह गया था। चलिए हो गया, समझ में आ गया? बस इतना से सवाल है। अगला 5वां सवाल, 5 में छोड़ो, चलो छठा करवाता हूं मैं सीधे। छठा सवाल, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 घटाने पर 4 शेष बचता है। 1/3 मतलब माना, चलिए वह संख्या मान ली, माना वह संख्या का मान लेते हैं इस बार, वह संख्या का है। कुछ भी मान सकते हैं ना। तो का 1/3 का मतलब क्या हुआ? का बटे 3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? का बटे 3। और 1/4 का मतलब क्या हुआ? का बटे 4। और इनका अंतर तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें से ये घटाने पर, 1/3 में से 1/4 घटाने पर कितना आता है? नहीं, शेष कितना लिखा है? कितना शेष आता है? 4। यानी इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। अब ये दोनों भिन्न के रूप में क्या करेंगे? हर का लासा लेंगे। 3 और 4 का लासा ले लीजिए। चलिए यहां करते हैं, 3 और 4 का लासा। 2 से कटता है ना 4, हाँ, 3 ऐसे लिखा, 2 दूनी 4, और फिर 2 3 ऐसा, 2 एक कम 2, फिर 3 एक कम 3, तो लासा कितना जाएगा? हाँ, 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12। 12 लासा हो गया। अब जो हर है इससे भाग करते हैं। 3 से भाग किया 12 को, कितने बार गए? 4 बार गए। जितने बार गए उसकी का से गुणा कर दो। 4 की और का से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 का। ये वाला निशान लगाइए। इस 4 से 12 को भाग करो, कितने बार गए? 4 3 12, 3 बार गए। 3 की का से गुणा कर दी तो कितना आ गया? 3 का बराबर 4। अब 12 इधर गुणा बटे में है, इधर काय में जाएगा? गुणा में। ये भी घटा लीजिए, 4 का में से 3 का गया, कितने का बचे? 1 का। 1 का मतलब केवल का लिख दीजिए, बराबर 4 गुणा 12, यानी का बराबर 12 चौक 48। यानी कि वह संख्या कितनी आ गई? वह संख्या बराबर 48। छठा सवाल भी हो गया। लाइए एक सवाल और करवा देता हूं। हैं? चलिए, हाँ, ये एक सवाल छोड़ा है मैंने, इन्हें आप अपने आप करने की कोशिश करना। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जो सवाल मैं छोड़ रहा हूं इन सवालों को खुद प्रयास कीजिए, जो नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा। आप समीकरण बनाना अपने आप, देखो बनाना सिखा रहा हूं मैं समीकरण, ऐसे समीकरण अपने आप बनाना। गलत बनेगी या सही बनेगी? गलत बनेगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अगला 8वां,
हाँ, 8वें सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। 8वां सवाल बहुत, ये मिटा दूं, ये मिटा दे रहा हूं। 8वां सवाल बहुत ध्यान से देखना। सवाल दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अंकों का योगफल 4, ये दोनों अंकों को जोड़ लो तो कितना आएगा? 4। अगर हमने कहा कि 2 अंकों को जोड़ने पर योगफल 5 आता है और एक अंक 2 है तो दूसरा अंक कितना होगा? 3। क्या किया? 5 में से 2 को घटा दिया, यही तो किया हमने। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। दहाई में से इकाई, यानी दहाई बड़ी है और इकाई छोटी है, तो शेषफल 2 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दहाई का कौन सा है? माना दहाई का अंक बराबर, क्या मान ले बताओ? ए मान लिया, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? दोनों का योगफल कितना दिया है इनने? 4 दिया है, तो 4 माइनस ए तो ही हो जाएगा। 4 माइनस ए, भाई दोनों को जोड़ने पे 4 आता है। अगर 4 में से ए घटा देंगे तो इकाई का अंक मिल जाएगा। ये तो हुआ। कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या में दहाई के अंक में से, दहाई का अंक और इकाई का अंक का योग कितना है? 4 है। तो वो अभी हमने कहा था कि अगर मान लो 2 अंकों का योगफल 7 हो, 2 अंकों का योगफल 7 हो, एक अंक 4 है तो दूसरा अंक कितना होगा? क्या किया? 7 में से 4 घटा दिया। हमने कहा दोनों का योगफल 4 है, तो अगर दहाई का अंक ए है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 माइनस ए। अभी दहाई आई और इकाई में एक चीज और समझ लो तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हम कोई भी दहाई या वो 2 अंकों की एक संख्या लिखते हैं। हमने लिखा 52, कितनी लिखी? 52। इसे अगर हम जोड़ के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? 50 प्लस 2, यही तो लिखेंगे। 50 2 52, यही तो है। यानी यहां पे दहाइयां कितनी हैं और इकाइयां कितनी हैं? 2। यानी कि दहाई का हमने 10 गुना किया, दहाई का हमने 10 गुना किया और उसमें इकाई जोड़ दी, यानी कि 10 गुणा 5 प्लस 2, यही तो हुआ इसका मतलब। दहाई का 10 गुना और उसमें हमने इकाई का अंक जोड़ दिया, यही तो करते हैं। अगर सैकड़ा भी होता तो सैकड़े का 100 गुना, दहाई का 10 गुना और इकाई उसमें जोड़ देते हैं, यही तो तरीका होता है अगर 100 वाली संख्या होती है। चलिए एक और हम लिखते हैं 74। अगर इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 गुणा, हाँ, प्लस 4, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो अगर इसे हमने संख्या को लिखना हो हमें इससे विस्तारित रूप में तो क्या करेंगे? दहाई के अंक का 10 गुना और उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो होगा। तो संख्या कितनी हो गई? ध्यान से देखना, यहां पर समझने में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। संख्या बराबर 10 गुणा ए प्लस 4 माइनस ए, यही तो होगी संख्या। दहाई के अंक का 10 गुना और उसमें इकाई का अंक जोड़ दिया। ये चीज थी समझने वाली, इसलिए मैंने कहा था इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। अगर नहीं देखो, जब भी 2 अंकों की संख्या वाला सवाल आए तो आपको दहाई का अंक अलग मानना पड़ेगा, इकाई का अंक अलग मानना पड़ेगा और फिर संख्या को इस रूप में लिखना पड़ेगा कि दहाई का 10 गुना और उसमें इकाई जोड़ दी। अब आगे करते देखिए, 10a प्लस 4 माइनस ए, और ये देखिए 10a प्लस का है और a माइनस का, ये दोनों तो हैं सजाती है, तो अलग अलग चिन्ह के हैं, घट जाएंगे। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9a प्लस 4। इतने में कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है? अब पहली शर्त में बात खत्म हो गई। आगे क्या कह रहे हैं कि दहाई में से इकाई का अंक घटा दें, दहाई में से इकाई का अंक घटा दें।
तो कितना आता है 2, यानी कि प्रश्नानुसार दहाई में से इकाई घटा दें 4 माइनस a, तो कितना आता है 2। करिए हल। 4 बाहर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 4 ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस, और a यहाँ पे माइनस का काय का हो जाएगा बराबर 2। a में a जुड़ जाएगा, कितने हो गए, दोनों समान चिन्ह के 2a बराबर 2, और 4 इधर माइनस का था, इधर काय का पहुंचा 2a बराबर 6। तो a बराबर 6/2, a बराबर 2 तिया 2 एकम 2 2 तिया 6 3। a का मान कितना आ गया 3। a का मान कितना आ गया आ गया। अब a का मान निकल आया, हमें क्या ज्ञात करना था, संख्या। संख्या क्या है 9a + 4, संख्या वहां से निकलेगी। अभी संख्या नहीं आई है, अभी ये क्या है, ये तो दहाई का अंक है, संख्या थोड़े ही है, ये संख्या इससे निकलेगी। अब लिखेंगे संख्या बराबर 9a + 4, 9 × 3 + 4, 9 तिया 27 + 4 बराबर 27 में 4 जोड़े कितने हो गए, ये आपका उत्तर हो गया। अब क्या कहा था, देखो दहाई के अंक और इकाई के अंक का योग कितना था 4, इन दोनों को जोड़ो, देखो कितने आ रहा है, आगे 4। शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी, दहाई में से इकाई घटाओ तो कितने आएंगे 2, घटाओ इसमें से ये कितना आ रहा है 2। दोनों बातें सही हो गई, है कि नहीं है सही उत्तर। लंबा है सवाल और इसमें एक ट्रिक है और एक तरीका है, ये सीखना बहुत जरूरी था कि संख्या हम लिखते कैसे हैं। जब भी हमें दहाई और इकाई का अंक मालूम हो तो संख्या लिखने के लिए दहाई के अंक का 10 गुना और उसमें इकाई का अंक जोड़ दीजिए, ये तरीका होता है। आया समझ में, कर लोगे, ये समझ में आ गया। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप घर पे जरूर कर लेना। ये आपको 8वें में भी मिलेगा, ये 90 में भी मिलेगा, ये 10वें में भी मिलेगा। अब से लेके 10वीं कक्षा तक आपको ये सवाल करने को आएगा अलग अलग तरीके से, इसलिए ये सीख जरूर लेना बहुत ध्यान से। नहीं आए मुझसे दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, लेकिन ये कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं समझ में ना आया हो तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हो। आगे समझ में ये सबसे बड़ी बात, जब हमें 2 अंकों की संख्या थी तो दहाई का अंक अलग लेंगे, इकाई का अंक उसके आधार पे अलग तरीके से लेंगे। फिर संख्या को लिखेंगे दहाई का 10 गुना प्लस इकाई का अंक, उसके बाद में इसको हल करते हुए जाएंगे, संख्या आ गई। फिर दूसरी शर्त के हिसाब से जो भी है उसका मान निकाल लेंगे, इसमें फिर a का मान रखा तो हमने ये हल करना अलग बात है, ये ट्रिक बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए। सही है, कर लेंगे। चलिए इसे उतार लीजिए और फिर बाकी घर से करिए।